बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच का आगाज़ हुआ और ऐसा आगाज़ हुआ कि जो हम बातें कर रहे थे कि स्पिनर्स के जाल में हम दीगर टीमों को फंसा रहे थे और ऐसा लगे कि वेस्ट इंडीज़ की टीम ने अब पाकिस्तान को फंसा लिया, अपनी ही जाल में खुद फंसते दिखाई दिए पाकिस्तानी बैटर्स। और इस टेस्ट मैच का अगर बात कर लें तो आज पहला रोज़ था और पहले रोज़ 20 विकेटें गिर गईं और 20 में से हमने देखा कि तकरीबन 75 विकेटें जो हैं स्पिनर्स के हिस्से में आती दिखाई दी। पाकिस्तान की जानिब से नोमान ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया, 6 खिलाड़ियों को आउट किया। लेकिन अगर हम बात करें इस टेस्ट मैच के हवाले से तो 163 रन बनाने में कामयाब हुई यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ की टीम, और पाकिस्तान की टीम 154 रन बनाने के बाद आउट हो गई। 9 रन की बढ़तरी पहले इनिंग में हासिल कर ली वेस्ट इंडीज़ ने। पाकिस्तान की जानिब से नोमान ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, 6 खिलाड़ियों को आउट किया। दूसरी तरफ देखें तो वेरकन ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया, वेस्ट इंडीज़ की जानिब से 4 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया। लेकिन ड्रामाई टेस्ट मैच का आगाज़ है, इसका फैसला क्या होना है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन पाकिस्तान के बैटर्स थोड़ी सी स्पिन विकेट पर स्ट्रगल करते दिखाई दिए और ऐसा लगा कि थोड़ी सी अगर जहां पर पाकिस्तानी स्पिनर अच्छे बॉलिंग कर रहे हैं तो पाकिस्तान की बैटिंग का मियार अब तक समझ से बालातर है, क्योंकि दूसरा टेस्ट मैच है और दोनों टेस्ट मैचेस के अंदर पाकिस्तान की 3 इनिंग के अंदर पाकिस्तान के बैटर्स यहां पर नाकाम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सब सूरत हाल पे बात करेंगे और अपने शो के अंदर और साथ साथ एक थोड़ी सी अफसोसनाक खबर भी हम आपको बता दें। और हब क्रॉस रैली मुनक्किद हुई कार की और जहां पर डीएचए में वहां पर एक जो राइडर थे वो इंतकाल कर गए हादसे के दौरान, और जब उनका हादसा पेश आया तो उसे करीबी अस्पताल के बजाय हमने देखा कि कराची के सिविल अस्पताल में मुंतकिल किया गया और थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगा, लेकिन शायद हम उसे बचाने में नाकाम रहे उस कार ड्राइवर को। और ये रैली मुनक्किद हो रही थी यहाँ पर डीएचए में, और इस डीएचए में हमने देखा कि इससे कबल भी रैली मुनक्किद हुई थी, कार हब रैली, लेकिन उसमें जो इंतज़ामात हैं वो किस हद तक मुतमईन रहे और किस हद तक नहीं मुतमईन रहे, इस पर भी बात रहेगी कि यहाँ पर एक हादसा जो हुआ है इस पर क्या कुछ बेहतर करने की ज़रूरत है, क्या कुछ सबक लेने की ज़रूरत है। लेकिन जब अफसोसनाक खबर ये कि जब सिविल हॉस्पिटल में अहले खाना वहाँ मौजूद थे कार रेस में हिस्सा लेने वाले जो हलाक हुए दानिश, उनके अहले खाना ने जो बयान दिया वो समझ में आने वाली बात है। और उन्होंने कहा कि इवेंट बहुत बड़ा था और इस इवेंट के अंदर कम से कम वहाँ पर जो इंतज़ामिया थी उन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल करना था, लेकिन उन्होंने कराची के सिविल अस्पताल का इंतखाब किया। कुछ वक्त लगा, लेकिन अल्लाह को जो मंजूर होता है उसके आगे हम कुछ भी नहीं कर सकते। और इसमें एक कार ड्राइवर दानिश जो है जाँ बहक हुआ, इस पर भी बात रहेगी और यकीनन एक अफसोसनाक भी खबर है। और साथ साथ क्रिकेट पे भी हम बात करेंगे, पाकिस्तान डिसेबिलिटी क्रिकेट के हवाले से भी आज शो पे बात करेंगे। लेकिन इस वक्त टॉपिक बड़ा हार्ड है और अगर हम देख लें तो जो स्पिन की जाल हम दूसरों के लिए बिछा रहे थे और वो उस पर हम खुद फंसते दिखाई दिए। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं अकील सुल्तान, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, वो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। उसके साथ साथ जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अकील, स्पिनर्स की जाल में हम खुद फंसते दिखाई दिए, 9 रन की लीड हो गई, लेकिन सबसे अहम चीज़ इंपॉर्टेंट यह है कि एक दिन के अंदर 20 विकेटें गिर गई। ऐसा स्पिन ट्रैक बनाया गया। इससे कबल हमेशा हम देखते थे कि जो आईसीसी थोड़ी सी एक्शन लेता था विकेटों के हवाले से, वो ये लेता था कि रनों के अंबाल लग रहे थे, अब विकेटों के अंबाल लग रहे हैं। ऐसा लगता है कि अब आईसीसी इस तरफ भी पाकिस्तान पे तवज्जो देता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पाकिस्तान का ये फार्मूला जो है अभी फेल होता नज़र आ रहा है जिस तरीके से आप देख रहे हैं। जबकि पाकिस्तान की एक्सपीरियंस बॉलिंग है, उसके बावजूद पाकिस्तान के बैट्समैनों को जो है ना इसके लिए तैयार करना चाहिए था हमें। अच्छा अकील, तैयार करना चाहिए था। हम 1-2 रोज़ कबल भी बात कर रहे थे कि शायद ऐसा लगता है कि हम अपने फास्ट बॉलर को भूलते जा रहे हैं। आज नुमान ने हैट्रिक भी की इस विकेट पर, वेरकन ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की वेस्ट इंडीज़ की जानिब से, फिर पाकिस्तान की जानिब से काशिफ अली ने डेब्यू किया। और डेब्यू काशिफ के हवाले से थोड़ी सी बात कर लें तो काशिफ डोमेस्टिक सीजन में उम्दा परफॉर्मेंस देते रहे, 101 विकेटें उन्होंने हासिल की हैं, लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर फास्ट बॉलिंग जो कायद आज़म ट्रॉफी में करते दिखाई
बधाई दी है। 5 मैचेस में 38 विकेटें हासिल करने वाले मूसा खान कहा गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक तरफ है कह रहा है कि हम नौजवान खिलाड़ियों को मौका दे रहे हैं, दूसरी तरफ डोमेस्टिक में उम्दा परफॉर्मेंस देने वाले खिलाड़ियों के साथ शायद इंसाफ नहीं किया जा रहा है। मूसा खान है जिन्होंने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में बड़ी जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया, 5 मैचेस में 38 विकेटें लेने में कामयाब है। और इसी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में जो है यहां पर काशिफ अली जिसका इंतखाब किया गया, उन्हें जो मैचेस के लिए मौका फराहम किया, वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 7 विकेटें इस टूर्नामेंट में हासिल की। और फिर देखा गया कि इस टूर्नामेंट में अगर उम्दा परफॉर्मेंस देने वाले खिलाड़ियों के साथ जाती रहेगी तो इस पर भी यहाँ पर अकील से बात करेंगे। अकील, हम बड़ा फॉलो कर रहे हैं कि डोमेस्टिक में उम्दा परफॉर्मेंस देने वाले प्लेयर्स को मौका दे रहे हैं, लेकिन यहाँ तो फिर नाइंसाफी आ गई। आपने काशिफ को मौका दिया, मूसा खान एक उभरता हुआ और तेज रफ्तार बॉलर हमारे पास अच्छा आया है, लेकिन शायद उसे जाया किया। डोमेस्टिक कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में 5 मैचेस में 38 विकेटें, लेकिन 7 विकेटें लेने वाले काशिफ अली को मौका फराहम किया गया। क्या समझते हैं कि यहां पर फिर मूसा, बहुत से ऐसे बॉलर जिसके साथ जाती होती रही है, उनमें एक शिकार मूसा खान भी हो रहे हैं? मूसा खान भी हो रहे हैं। इनको असल में हमें लेके जाने था साउथ अफ्रीका, काशिफ अली को, काशिफ अली को या मूसा को, दोनों में से किसी एक को भी ले जाते, लेकिन हमने ऐसी डेथ विकेटों पे काशिफ अली को भी मौका दिया, उसके साथ भी हमने ज्यादती करी है। चलें, जाती करी है। जावेद इकबाल भट्टी, आपकी तरफ आते हैं और मैच की सिचुएशन पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और ओवरऑल अगर हम देखें तो इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि हम अपने जाल में खुद फंस गए हैं और दूसरी इनिंग में पाकिस्तानी बैटर्स अगर जो टारगेट मिला उसको अगर करने में नाकाम रहे तो सवालिया निशान तो फिर बन जाएगा। और जो फार्मूला हमने अपनाया था, शायद वेस्ट इंडीज ने बड़ा प्लान किया होगा और उसके बाद उसी किस्म की विकेटें, उसी विकेटों पर जो है अपने स्पिनर्स को खिलाया, गो कि वहाँ उनके तेज बॉलर्स ने भी विकेटें हासिल की हैं। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर जो है जो प्लान हमने किया हुआ था वो फेल हो गया। जी मोइन भाई, देखें बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से अभी आपने इंट्रो में कहा है कि हमने जो स्लो पॉइजन जो स्पिन का जाल बिछाया था जिससे हम वेस्ट इंडीज़ की जो टीम है उसको डरा रहे थे, अब ये है कि हम उसी जाल में खुद आ गए। जिस तरीके से कल आकिब जावेद भी परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो कह रहे थे हम होम एडवांटेज लेंगे। भाई अगर आपने होम एडवांटेज लेना है, बिल्कुल आपने स्पिन ट्रैक बना दिया, तो आपको कम से कम अपनी स्ट्रेंथ देखनी चाहिए कि आपके बैट्समैन कहाँ खड़े हैं। पिछले टेस्ट में भी आपके बैट्समैन बुरी तरह नाकाम हुए थे, सिर्फ उसमें 50 किए थे शान मसूद ने और रिजवान ने कुछ बैटिंग की थी। आज आप देखिएगा कि जिस तरीके से, और आपको पता है कि ये हमारी टीम का खासा रहा है, जिस तरीके से हमने वेस्ट इंडीज पे जब दबाव डाला, उनकी जो पहली बैटिंग पे दबाव डाला, हमने तकरीबन 35-40 पे उनके 6 प्लेयर आउट कर दिए थे। उसके बाद जो है पाकिस्तान ने वही जिस तरीके से साउथ अफ्रीका में होता हुआ है कि जो नीचे वाले टैलेंटेड बैट्समैन है उन्होंने स्कोर जो 163 लगा दिया है। तो ये यहाँ पर 95 पे हमने 9 खिलाड़ियों को आउट कर लिया था, फिर यहाँ पर वेस्ट इंडीज के आखिरी विकेट रन करने में कामयाब हो गई। जी मोइन भाई, यही मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि पाकिस्तान टीम में पता नहीं कप्तान उस टाइम पे कहां चल जाता है, जब हमने दबाव बरकरार रखना होता है वहां जो है आप दबाव बरकरार नहीं रख पाते। आप देखिएगा कि आज जो 163 रन लगे, अगर आप उसी दबाव को हैंडल करते तो आज तो वेस्ट इंडीज 100 के अंदर अंदर आउट हो रहा था। लेकिन हमारे जो इंतजामिया बैठी है, आकिब जावेद ने जिस तरीके से शान मसूद पे एतमाद किया हुआ, भाई आप कम से कम कप्तान को ऐसी चंद चीजें तो बताएं कि जब आप प्रेशर डाल देते हैं मुखालिफ टीम पे तो उसके बाद ये जो हमारे खिलाफ रन लगते हैं, हमेशा से उन्हीं रन्स की वजह से जो है हमको जो है हमारी जो फतह होती है वो शिकस्त में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। और आप देखें आज वेस्ट इंडीज ने जो 9 रन की लीड ली है, अगर वेस्ट इंडीज की टीम ने कल कुछ स्कोर कर लिया तो पाकिस्तान को 150 प्लस अगर रन दे दिए तो देखिएगा पाकिस्तान स्ट्रगल करता हुआ नजर आएगा। और कहते हैं ना कि आपने जो जाल बिछाया था आप उसमें बुरी तरह फंस चुके हैं। कल जो है आपका असल इम्तिहान होगा कि आप वेस्ट इंडीज को कम से कम स्कोर पर अगर आउट करते हैं। और देखिए मोइन भाई, जिस तरीके की ये विकेट है, अभी आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि पहले जो हमारी थी डेड विकेट्स होती थी, उस पर आईसीसी भी कहता था कि भाई आपने ये पिंडी में कौन सी विकेट बना दी, फैसलाबाद में कौन सी विकेट बना दी।
अब आईसीसी जो है इन विकेटों की तरफ भी, जैसे आपने इशारा किया है, उनकी नजर लाजमी होगी। जिस तरीके का हमने ट्रैक बनाया है, आप देखें कि बड़े बड़े नाम, हमारे बड़े बड़े नाम जो थे अनएक्सपीरियंस साइड के खिलाफ भी वो रन नाकाम होते हुए दिखाई दिए हैं। चले, ये तो थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो इस वक्त मद्दे मुकाबिल है, वेस्ट इंडीज के खिलाफ है दूसरे टेस्ट मैच में, और उम्दा कारकर्दगी दिखाने के बजाय बैटर्स नाकाम हुए। बॉलरों ने तो अपना रोल अदा कर दिया, लेकिन बैटर्स नाकाम दिखाई दिए। इस पर भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन साथ साथ पीडी चैंपियनशिप जो है डिसेबिलिटी की खेली गई श्रीलंका में, जहां पाकिस्तान टीम ने भी शिरकत की। पाकिस्तान टीम ने यहां पर 6 मैचेस खेले, 3 मैचेस में पाकिस्तान को यहां पर कामयाबी नसीब हुई, जबकि 3 मैचेस में शिकस्त का सामना करना पड़ा। भारत के खिलाफ हम 2 मैच हारे, और साथ साथ इंग्लैंड के खिलाफ हम 1 मैच हारने में हारते हुए दिखाई दिया, और फिर हमने श्रीलंका के खिलाफ हमने कामयाबी हासिल की, इंग्लैंड के खिलाफ कामयाबी हासिल की मैच में। और इसी पर बात करने के लिए अब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर चुके हैं अमीरुद्दीन अंसारी साहब है, जनरल सेक्रेटरी है पाकिस्तान फिजिकल डिसेबिलिटी क्रिकेट एसोसिएशन के। उन्होंने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है, इनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अमीरुद्दीन अंसारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। क्या कहेंगे पाकिस्तान की क्रिकेट डिसेबिलिटी क्रिकेट टीम के हवाले से, जो अभी श्रीलंका में सीरीज खेली गई पीडी चैंपियनशिप है, उसमें पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी के हवाले से क्या कहेंगे? 3 मैचेस में हमने देखा कामयाब रहे, 3 में नाकामी का सामना करना पड़ा पाकिस्तान टीम को। ओवरऑल आप कितने मुतमईन नजर आए इस टीम की, और इस टीम की कोचिंग के फराइज अंजाम दे रहे थे सभी अजहर, उनके हवाले से भी क्या कहेंगे, और अपनी पाकिस्तान टीम के हवाले से क्या कहेंगे? वालेकुम सलाम मोइन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया अपने चैनल के ऊपर बात करने का। 3-4 मुख्तलिफ सवाल आप एक साथ ही कर दिए, मैं कोशिश करता हूँ बारी बारी जवाब दीजिए। सर, वैसे तो पाकिस्तान फिजिकल डिसेबिलिटी टीम आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तान टीम ने, क्योंकि वहां पर वेदर, ग्राउंड और पिच जो थी वो डिफरेंट सिनेरियो में थी, जिसकी वजह से शुरू के 3 मैचों में, बल्कि 2 मैचों में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं कर सके। मगर जैसे वो क्लाइमेटाइज हुए प्लेयर, आखिर के 2 मैचों में आउट क्लास किया श्रीलंका को और इंग्लैंड को। वो के रिजल्ट अप टू द मार्क नहीं है, मैं मानता हूँ, मगर एज ए प्लेयर और एज ए जनरल सेक्रेटरी हमारे क्योंकि ज्यादातर प्लेयर नए थे, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की। और सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि बहैसियत एम्बेसडर सफीर पाकिस्तान आउटस्टैंडिंग चीज का मुजाहिदा किया तमाम पाकिस्तानी टीम के प्लेयरों ने और हमारे ऑफिशियल्स ने, इंक्लूडिंग हमारे हेड कोच, और जो प्लानिंग के मुताबिक चीजें की वो हुई। अलहमदुलिल्लाह पाकिस्तान का ना भी झंडा लहराया गया, बल्कि पाकिस्तान का तराना भी हर मैच से पहले बचाया गया, जो कि हमारी अचीवमेंट थी और हम सब के लिए बाइस से सुकून भी है, बाइस से फख्र भी है। तो इन प्लेयरों की वजह से पाकिस्तान का तराना बजाया जा रहा है, झंडा लहराया जा रहा है। तो ये समझ लें कि इससे बढ़ के बात तो कोई हो ही नहीं सकती। जो एसोसिएशन का मेन मोटिव है, ना सिर्फ बच्चों को क्रिकेट खिलाना, डिसेबल फिजिकल डिसेबल लोगों को, बल्कि उनको हाई लेवल पर लेके जाना हमारा काम है। हमने पहुंचाया वहां पर, और उसके नतीजे में लेके इंशाल्लाह आइंदा आने वाले वक्तों में इसी परफॉर्मेंस, इसी बिहेवियर की वजह से पाकिस्तान। अच्छा, इस परफॉर्मेंस में कुछ अमल दखल ऐसा तो नहीं लगा यहाँ पर अमीरुद्दीन अंसारी साहब है कि हमने इस दफा 9 प्लेयर्स को टीम में शामिल किया, 6 प्लेयर्स पुराने थे और नए को हम 9 जो नए प्लेयर्स आए, जो सिलेक्शन हुई है, आप समझते हैं कि नए प्लेयर्स की वजह से हमें कुछ शिकस्त हुई? मैं ये नहीं कहूंगा कि शिकस्त हुई है, खेल का हिस्सा है। देखिए जी, अपने पोटेंशियल के बुनियाद पर नेशनल चैंपियनशिप, फिर पेंटेंगुलर, क्वाड्रेंगुलर कप, फिर कैंप, फर्स्ट कैंप, सेकंड कैंप के बाद जाकर सिलेक्शन हुई प्लेयरों की। तो जो हमारे यहाँ जो वेदर है, जो पिचेस है, जो एटमॉस्फेयर है क्रिकेट का, वो बिल्कुल डिफरेंट है। हम ड्राई पिचों पर और हॉट वेदर में क्रिकेट खेलते हैं, वहां पर थोड़ा क्लाउडी और सीमी वेदर था, पीछे ग्रासी पीछे थी, नया मुल्क था, नया शहर था, तो वहां पर उससे। अच्छा, पहली दफा आप लोग श्रीलंका में खेलते हुए दिखाई दिए और श्रीलंका के खिलाफ? जी बिल्कुल, पहली दफा हमारी 16 साल की एक्टिविटी में 2012 से लेकर 2025 तक श्रीलंका के टीम्स का हमने पहली दफा उनकी जमीन पे जाके क्रिकेट खेली है, जो कि हमारे बहुत ज्यादा फायदेमंद हुआ फ्यूचर में, क्योंकि इंग्लैंड में खेल चुके, इंग्लैंड के वजह से एक्लेमेटाइज हो चुके, यूएई में खेल चुके, बांग्लादेश में खेल चुके। ठीक है,
चलें, ये तो आप थे अमीरुद्दीन साहब है, और मजीद आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एक कोच के रोल मॉडल के हैसियत से सबी अजहर यहाँ पर अपना काम कर रहे थे, ओवरऑल कैसे कोचिंग करते हुए दिखाई दिए यहाँ पर सबी अजहर? चलें, शायद लाइन मुनक़ता हो गई है हमारी अमीरुद्दीन अंसारी साहब से, और जैसे ही लाइन हमारी दोबारा बहाल होती है अमीरुद्दीन अंसारी से मज़ीद सवालात भी करेंगे। और जावेद इकबाल भट्टी की तरफ आते हैं। जावेद साहब, बात हो रही थी टेस्ट मैचेस में, और 163 और 154 रन की लीड यहाँ पर हासिल कर ली है यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ की टीम ने, और आप भी कह रहे हैं कि 150 रन भी इस विकेट पर बहुत ही कीमती होंगे। दूसरी पाकिस्तान टीम को चेस करना होगा ये टारगेट, अगर 150 के करीब वो टारगेट देने में कामयाब हो जाती है। ओवरऑल दूसरे दिन का पिच का बिहेवियर कैसा देखेंगे आप? पहले दिन तो बड़ी ख़तरनाक रही है पिच। मोइन भाई देखें, जिस तरीके से पहले दिन का बिहेवियर था विकेट का, मैं ये देख रहा हूँ कि विकेट में कोई चेंजिंग नहीं नज़र आ रही। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि स्पिन बॉलर जो है वहाँ डोमिनेट कर रहा है, और ये स्पिनर्स की ही मरहूने मिन्नत है। ये 20 विकेटें गिरना जो है एक दिन में, ये पाकिस्तान में बहुत कम ऐसा हुआ है। और देखिएगा ये टेस्ट जिस तरफ जा रहा है, हो सकता है कि एक हिस्ट्री क्रिएट हो जाए। ये 2 दिन से पहले जो है आपको टेस्ट खत्म होता हुआ भी नजर आ जाएगा। जिस तरीके से वेस्ट इंडीज के अनएक्सपीरियंस बॉलर्स ने जो है आपकी बैटिंग लाइन जो स्टार्स से भरी हुई थी उड़ा के रख दी। 154 रन पे जो है आपको ऑल आउट कर दिया। अगर सऊद और रिजवान थोड़ा सा मजामत ना करते तो आप भी 100 के अंदर अंदर आउट हो रहे थे। लेकिन वेस्ट इंडीज जो है अब वो बिल्कुल आपको अपर हैंड आ गया, और वेस्ट इंडीज को ये एडवांटेज है, अगर वेस्ट इंडीज के 2 से 3 प्लेयर भी 50-50 की बारी खेल जाते हैं तो आपको ये जो दूसरा टेस्ट है ये बचाना मुश्किल हो जाएगा। जिस तरीके से यंग और नई टीम ने आपको फाइट बैक किया है, तो पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है उसे भी सोचना चाहिए कि भाई हम किस तरह की विकेटें बना रहे हैं। आया कि फास्ट बॉलिंग का शोबा जो है वो हमने बिल्कुल खत्म कर देना है, वो सिर्फ आपने बाहर मुल्क के लिए रखना है, ऐसा नहीं होता। कम से कम विकेट जो है फ्रेंडली विकेट होनी चाहिए। वहां बैटिंग बॉलिंग और जिस तरीके से आपके पास स्पिनर फास्ट बॉलर हैं उन सबको इस्तेमाल करें, ऐसी पिचेस बनाई जाए। अब वाकिब जावेद जो कह रहा था कि जी हमने एडवांटेज ले लिया, अब अगर आपने एडवांटेज ले लिया तो उस एडवांटेज का जो है आपको सिला आज ही मिल गया। चले, सिला मिल गया। अकील, आपकी तरफ आओ, सिले पे बात हो रही थी। अभी तो वेस्ट इंडीज की टीम ने नेमल बदल के तौर पर पाकिस्तान को आईना दिखाया है कि हम भी कुछ इस विकेट पर कर सकते हैं। जब ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज की टीमें और फिर साथ साथ जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें आपसे टेस्ट सीरीज खेलने आएंगी, तो उस वक्त के क्या विकेटों का म्यार रखेंगे? आप समझते हैं कि हम तो वेस्ट इंडीज जैसी ना तजुर्बेकार टीम के स्पिनर से भी हम पस्ते दिखाई दिए, वो तो टॉप क्लास स्पिनर होंगे, उनके आगे क्या ये फार्मूला रखेंगे या फिर पिच तब्दील होगी? अगर जैसे यही फार्मूला रखते हैं और ऑस्ट्रेलिया की टीम आती है तो वो तो तैयारी करके आएंगी, क्योंकि जैसे हम अनएक्सपीरियंस बॉलर से अभी ऐसे आउट हो गए तो वो तो टॉप क्लास स्पिनर लेकर आएंगे, तो पाकिस्तान तो फिर खुद स्ट्रगल करता हुआ नजर आएगा। यानी कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे हैं। और इसमें थोड़ी सी बात क्योंकि टीम सिलेक्शन पे भी कर ले, मैं आपसे चाहूँगा, काशिफ अली 31 साल के फास्ट बॉलर हैं और शायद उससे बेहतर मूसा थे, लेकिन पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी ने मंतखब नहीं किया, फिर काशिफ को टेस्ट डेब्यू भी करा दिया गया। आप समझते हैं टेस्ट डेब्यू इतना आसान नहीं होता? आपने कराची से ताल्लुक़ रखने वाले डोमेस्टिक सीजन में परफॉर्म करने वाले ताबिश खान को एक तवील अरसा लगाया और 37 साल की उम्र में उन्हें टेस्ट डेब्यू कराया गया, जबकि 31 साल की उम्र में काशिफ अली टेस्ट डेब्यू कर रहे हैं। तो आप इसके बजाय किसी अच्छे जो डोमेस्टिक में उम्दा परफॉर्मेंस देने वाले अली रजा को आप चांस दे देते। अंडर 19 का प्लेयर था, पाकिस्तान शाहीन की तरफ से भी खेलता रहा, आउट किया उसने, तो ज़्यादा बेहतर वो था? या आप समझते हैं कि तजुर्बा हासिल करने के बाद आपने टेस्ट डेब्यू कराया है यहाँ पर काशिफ अली को, और डोमेस्टिक सीजन उनका देख लें तो 31 मैचेस उन्होंने खेले हैं, कोई 50 उन्होंने स्कोर भी नहीं किया है। बॉलिंग एवरेज हमने आपको बता दी कि किस तरह उनकी बॉलिंग एवरेज रही है। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। अंडर 19 के उभरते हुए प्लेयर हैं अली रजा, फास्ट बॉलर, तो उनको चांस देना चाहिए ताकि वो जल्द से जल्द पाकिस्तान की तरफ से खेलें और अच्छी परफॉर्मेंस दें। चलें, अच्छी परफॉर्मेंस दें। जावेद साहब, इसी पे आता हूँ और मैं इस पे बात करूँगा क्योंकि इस वक्त काशिफ अली टीम का हिस्सा है। गो के अभी पहला टेस्ट खेलना है, लेकिन जल्दबाजी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कर ली और पाकिस्तान मैनेजमेंट कप्तान ने कर ली, उन्हें मौका फराहम किया था। लेकिन एक और बैटर जो टीम से बाहर है और शायद ऐसा लगता है कि वो टीम से बाहर ही रहेगा, 2 टेस्ट मैचेस तो उसे खिलाए नहीं गया। अब ICC के लिए इसका नाम आता है या नहीं आता, या आने वाला वक्त बताएगा। इमामुल हक टीम से बाहर है
और ऐसा लगता है कि जो अब कुर्रे निकल रहे हैं 3-4 प्लेयर्स के एज ए ओपनर, उसमें जगह बनानी इमाम के लिए मुश्किल दिखाई दे रही है। इमाम के लिए ये अच्छा मौका था कि इमाम अगर यहाँ पर मैचेस उन्हें मिलते, इमाम रन करते, तो वो ऑटोमेटिक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में उनका नाम आता दिखाई दे। क्या वजह यही आप समझते हैं कि हो सकता है कि इमाम ना आए, क्योंकि अब उधर 3 से 4 प्लेयर्स के नाम आते दिखाई दे रहे। शान मसूद इससे इंट्री में नया इजाफा हुए हैं। जी मोइन भाई, आपने बिल्कुल सही निशानदेही की। जिस तरीके से टेस्ट स्क्वाड का ऐलान हुआ था, तो मोहम्मद हरेरा को जो आपने जो है डेब्यू करा दिया, आपको देखें आप जो ट्रैक बना रहे हैं, जिस तरीके के हम ट्रैक बना रहे हैं, तो हमें इमामुल हक को जो है फोकियत देनी चाहिए थी हुरैरा पे। ठीक है, वो यंग बैट्समैन है हुरैरा, वो डोमेस्टिक में रन्स कर आए, लेकिन आपको एक तजर्बेकार ओपनर की ज़रूरत होती है, और वो भी लेफ्ट हैंड बैट्समैन। और जिस तरीके का माजी में उनका शानदार रिकॉर्ड था, और लग यही रहा है कि 2 टेस्ट थे, आपने उनको कोई टेस्ट नहीं दिया। और फिर जैसे आगे आईसीसी ये चैंपियन ट्रॉफी आने वाली है, तो हमारे और आपके खदशात बिल्कुल मिलते जुलते हैं। जिस तरीके से इमामुल हक आपने चांस नहीं दिया, तो लग ये रहा है कि हमारे जो टेस्ट कप्तान है शान मसूद, उनका नाम जो है जोर शोर से सुना जा रहा है, और हो सकता है कि वो वनडे स्क्वाड में भी शामिल हो जाएं। और जैसे हम बात कर रहे हैं इमाम की या फ़खर की, अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से इनके बारे में अभी तक आपने कहीं किसी से, मीडिया से या किसी सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन से या मेंबर से, किसी ने भी ना इमामुल हक का नाम लिया ना फ़खर का नाम लिया। तो आप ये देखें जिस तरीके से काशिफ को आपने उठा के जो है डेब्यू करा दिया इस डेड विकेट पर। ओ भाई, अगर आपने कराना ही था, जैसे आपने मूसा खान का बताया, जो हमारी डोमेस्टिक में बिल्कुल 38 विकेट लेकर आ रहा, तो उस लड़के को आप खिला देते, ना कि आपने काशिफ को उठा के इस जो डेड पिट पे आपने डेब्यू करा दिया। तो इसका मकसद यह कि जिस तरह से हमने ताबिश की बात की थी, उसके भी एक स्टैम्प लगा दी कि टेस्ट प्लेयर पाकिस्तान की तरफ से हो गया। लग ये रहा है काशिफ पे भी जो टेस्ट लगे। लेकिन दूसरी तरफ नाकाम रहने वाले मोहम्मद हुरैरा के हवाले से क्या कहेंगे? अकील हुरैरा डोमेस्टिक में ट्रिपल सेंचुरी, डबल सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं, और उन्हें ऐसी विकेट पर चांस दिया गया जहां पर बहुत ज़्यादा बॉल स्पिन हो रहा है। थोड़ी सी मुश्किलात रही, क्योंकि हुरैरा एज ए ओपनर खेलते हैं और उन्हें नई बॉल खेलने का हुनर आता है, और हमने देखा कि वहां पर फास्ट बॉलर्स के बजाय वो स्पिनर्स को ज़्यादा खेलते दिखाई दिए। तो ऐसे में किसी यंग प्लेयर को डेब्यू कराना आप समझते हैं कि बेहतर नहीं था? यहाँ जिस तरह जावेद साहब कह रहे हैं कि यहाँ इमाम को ही टीम में शामिल रहते तो ज़्यादा बेहतर रहता। जी, जावेद साहब सही कह रहे हैं, बिल्कुल इमामुल हक का चांस बनता था इस वक्त, और हुरैरा के लिए तो अभी ये देखिए स्पिन ट्रैक और मुश्किल विकेट पर चांस देना एक नौजवान खिलाड़ी के साथ, उसके साथ जाती है कम से कम। वो फास्ट बॉलर खेलता है और उसको अब स्पिनर खेलना पड़ रहा है, और वो भी ऐसी विकेट पे जहाँ बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है बॉल। बिल्कुल सही। और अखिल भाई, हमारे स्टार देख लेना, हमारे जो स्टार है टीम में, वो नहीं खेल पा रहे। बिल्कुल। जैसे अभी मोइन भाई ने बात की कि नई बॉल जो ओपन खेलता है, हमारे तकरीबन 7-8 नंबर तक सभी ने नई ही बॉल खेली है। बॉल तो पुरानी होने ही नहीं थी। आपने 47 ओवर में पूरी आपकी टीम सिमट गई है। तो भाई इन चीजों को, कोताहियों को, गलतियों को आपको देखना चाहिए। जैसे अखिल भाई, हमने पहला टेस्ट जो जीता है ना, वो कहते हैं ना, एक जीत जो होती है वो तमाम खामियां, गलतियां छुपा देती है। तो यही पाकिस्तान टीम के साथ हो रहा है। मैं ये देख रहा हूं कि वो चाहे हमारे चीफ सिलेक्टर हो या हमारी सिलेक्शन कमेटी हो या हमारे कप्तान, बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस का मुजाहरा कर रहे हैं हमारी टीम को लेकर। भाई हमारी टीम के आप जो बैट्समैन हैं, पिछले मैच में भी उन्होंने रन नहीं किए, लेकिन बात वही ना, आपको एक जीत मिल गई। जीत मिलने के बाद जो है आपने उन चीजों पे तवज्जो ही नहीं दी। और वो प्रैक्टिस सेशन जो होते हैं स्पिनर्स को खेलने के, अगर आप नेट भी कर आए तो आपको कम से कम जो है स्पिनर्स के खिलाफ, और वो भी अनएक्सपीरियंस, जैसे अभी आपने कहा था, अगर साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड की टीमें आती, वो जेन्युइन स्पिनर लेकर आएंगी, और आप कभी भी ऐसा ट्रैक नहीं बनाएंगे कि वो जो है आपको जो वेस्ट इंडीज के बॉलर्स ने जो है आपकी पूरी आज 154 रन पे पूरी टीम समेट दी है। तो इन चीजों को आपको मलूज़े खातिर रखते हुए विकेट्स में कुछ ना कुछ चेंजिंग करनी होगी, नहीं तो जिस तरीके की ये विकेट है, मुझे ये लग रहा है कि ये 2 दिन में जो टेस्ट मैच का है ना फैसला हो जाएगा। चले 2 दिन में टेस्ट का फैसला हो जाएगा। जावेद साहब, आपसे थोड़ी सी अफसोसनाक खबर से हवाले से भी थोड़ी सी बात कर लें। जो हब रेली ऑटो क्रॉस में जो हादसा पेश आया और एक कार रेसर मार्शल दानिश इंतकाल कर गए, आप समझते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा जो इतने बड़े इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रही होती है, उन्हें इन किस्म के जब रेसेस होते हैं तो जो करीब ही अगर हम देखें तो मेडिसिन के हवाले से या
मेडिकल के हवाले से बाकायदा वहाँ पर करीब कोई ना कोई अरेंजमेंट ज़रूर होनी चाहिए। ऐसे क्योंकि ऐसे जो रेसेस होते हैं उसके अंदर हादसा होने के ख़तरे होते हैं, और ऐसे ही हादसा आज DHA सिटी में हुआ जहाँ पर अब रैली ऑटो क्रॉस मुनक्किद हो रही थी, और उसमें जो मार्शल दानिश ड्राइव करते हुए रेस में हिस्सा लेते हुए जो है उनकी गाड़ी उलट गई और वो इंतकाल कर गए। और जब जो है उनको करीबी अस्पताल के बजाय कराची शिफ्ट किया गया सिविल हॉस्पिटल में, और थोड़ा सा फासला अगर हम देखें तो लंबा होता हुआ नज़र आया, और इसमें वो जाँबाहक भी हो गए। और जब मीडिया की एक गुफ्तगू हुई उनके अहल खाना से, तो उन्होंने कहा कि मेरा भाई या मेरी बहन, उनकी जो बहन थी, भाई थे, वो ये कह रहे थे कि शौक़ से बहुत था मार्शल दानिश को जो है कार रेस में उन्होंने हिस्सा भी लिया और इंतकाल भी हो गया उनका इस पे। और इस पे मैं ज़रूर पूछूंगा कि, और साथ साथ उन्होंने थोड़ा सा एक इल्ज़ाम भी आयद किया। उन्होंने कहा कि ऐसे इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करने वाले करीब ही अगर किसी हॉस्पिटल में उन्हें शिफ्ट कर दे तो ये शायद उनका भाई बच सकता था, लेकिन वो क्योंकि थोड़ी सी ड्राइव लंबी है, कराची के ट्रैफिक थोड़ी से प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, जिसके बाद सिविल हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते वो जाँ बाहक हो गए। तो जो भी इवेंट ऑर्गेनाइज़ कर रहा होता है, आप समझते हैं कि उन्हें ज़रूरत है इस अमर की कि ऐसे रेसेस के दौरान जो करीबी हॉस्पिटल्स हैं उनको तमाम फैसिलिटीज़ के साथ वहाँ पर जो है अमला मौजूद होना चाहिए। जी मोइन भाई, ये बहुत अफसोसनाक सानिया है जिस तरीके से आपने बताया कि मार्शल जो है इस रेस में जो है उनकी डेथ होगी। और आपको पता, जब इतना बड़ा आप इवेंट कराने जाते हैं और आपको जिस तरीके से आपने इस इवेंट के एडवर्टाइजिंग की है, और आपने, ठीक है, वो कोई शराइत होती हैं कि किस तरीके का जो ड्राइवर होता है वो इन ट्रैक्स पर आके ड्राइविंग कर सकता है। चले, आपने उसे ड्राइविंग के लिए तो सिलेक्ट कर लिया, और DHA सिटी पे एक सवालिया निशान लग गया है कि कोई भी प्रमोटर जो भी रेसेस करवाते हैं, आपको पता है अगर सहराओं में भी ये होती है तो आपको पता है वहाँ जो है मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है हर जगह मौजूद होती हैं। आपको एम्बुलेंस, डॉक्टर समेत जो इक्विपमेंट दरकार होते हैं इन किस्म की रेसेस में, वो तमाम सहरा तक में मौजूद है। और आप तो कराची DHA सिटी में जो ये रेस करवा रहे थे, और वहां जो है इतनी बड़ी जो है आबादी है अंदर, आपको पता, और सामने उसके बैरियर है। आया कि इन दोनों सिटीज में जो है कोई भी इस पाए का हॉस्पिटल नहीं था कि जहां उस जख्मी को जो है आप जल्द से जल्द जो है मेडिकल सहूलियात मुहैया करते, और आप वहां से जब सिविल हॉस्पिटल कराची की तरफ लेकर आएंगे तो आपको पता है कि कराची की सड़कों पर जिस किस्म का बेहंगम ट्रैफिक चल रहा है, और एम्बुलेंस को भी आपको पता कई लोग जो है जगह नहीं देते। तो ये इंतजामिया पे सवालिया निशान है। और जो उसके अहले खाना ने कहा सबसे ज्यादा तो वो बहुत दुख भरे लम्हात है। उन्होंने कहा कि हमारे भाई को सिर्फ शौक था, और शौक की वजह से जो है उन्होंने इस रेसिंग में हिस्सा लिया, और कम अज कम जो उसके अरबाब इख्तियार थे, इंतजामिया थी जो ये रेस करा रही थी, उन्होंने तो डायरेक्ट समझने कि उन्हीं पे इल्जाम का। भाई, आपकी जो करीबी सहूलत होती है, मेडिकल की जो फैसिलिटीज होती है वो करीब होती है, हर ट्रैक के साथ मोबाइल यूनिट चलता है मेडिकल का, लेकिन इतना बड़ा इवेंट करा रहे तो आपने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। तो मैं ये देख रहा हूं कि कराची DHA सिटी में ये जो रेस हो रही थी, इनके जो ऑर्गेनाइजर हैं या वहां के जो अरबाब इख्तियार हैं, कम अज कम उनको आगे के लिए एक ऐसा जो है लाहे अमल इख्तियार करना चाहिए कि भाई आप किसी भी किस्म की कोई रेस करा रहे हैं, कोई भी गेम्स करा रहे हैं, मेडिकल यूनिट जो होता है वो लाजिम और मलजूम है, और इसका ख्याल जो है आइंदा आपको हर इवेंट में रखना होगा। बड़ी अच्छी बात कही कि आइंदा होने वाले इवेंट पे इसका ख्याल ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि एक हादसा तो पेश आ गया। हम चाहते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में जब ऐसे रेसेस का इनेकाद हो तो मज़ीद हादसे से हम बच सकें। बड़ी अच्छी बात कही जावेद साहब ने। जावेद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अकील, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।